जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरा नाम है शिवानी और मैं आपको हिमाचल प्रदेश में बीती हुई कुछ हॉरर स्टोरी के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों ये स्टोरी जो है वो हॉरर भी है और मतलब इसमें कुछ ऐसा भी घटा है कि किसी ने मतलब अपने ही घर के किसी ने किसी पर जादू टूना किया था। तंत्र मंत्र विद्या जो भी होती है वो की थी। आपको तो पता ही है, हमारे साथ खुद हो चुकी है तो हम तो जानते हैं कि इसका दर्द क्या होता है। तो जैसे वो किसी के साथ की थी तो मुझे ये ना किसी मतलब मेरे फ्रेंड ने बताई है, मेरे कॉलेज फ्रेंड ने। तो वक्त न ज़ाया करते हुए चलते हैं दोस्तों मेरी आज की वीडियो की तरफ। तो ये बात है हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट की। मुझे परफेक्ट लोकेशन का तो इसका पता नहीं है कि कौन सी लोकेशन है, कौन से गांव की है, मतलब पर ये पता है कि सोलन डिस्ट्रिक्ट की है। तो मतलब वहाँ पे ना रवि और पायल नाम के हस्बैंड वाइफ थे। बड़ा ही अच्छा, मतलब कहते हैं कि बड़ा ही अच्छा परिवार था दोनों का। और उनकी एक बेटी थी तारा। वो अच्छी थी पढ़ने लिखने में, सब कुछ मतलब घर परिवार अच्छा चल रहा था, उसकी नौकरी अच्छी चल रही थी, उसका घर परिवार सब अच्छा था। लेकिन कब तक, जब तक उसके जो चाचा थे वो बाहर रहते थे, मतलब घर पे मतलब कहीं बाहर जॉब करते, नहीं तो परिवार के साथ बाहर रहते थे। लेकिन जब वो बीच बीच में अपने गाँव आया करते थे ना, तो वो लड़ाइयाँ जरूर करते थे कि आपने हमारी जमीन ऐसे हड़पी। आपको पता है ये आम मतलब, मैं बोलती हूँ ये मेरी तरफ से तो 100% लोगों के घर में लड़ाई है क्लेश की। हमारी जमीन आपकी जमीन है, आपने हमारी जमीन ले ली है, उन्होंने कहा आपने हमारी जमीन ले ली है। तो जमीनों के ऊपर विवाद होते हैं और ज्यादा जादू टूने जो एक जमीन, एक बंदा खूबसूरत हो और दूसरा अगर पढ़ने लिखने में अच्छा हो। ये चीजें हैं कि जादू टूना कर देना इन पर, और इससे उनकी सब कुछ जो चीजें वो चली जाएंगी। तो वो जैसे नौकरी से अपने रिटायर हो गए होंगे तो वो अपने घर पे आ गए। तो वो फिर उनके पास गए घर पे चाचा रवि के पास कि ऐसे ऐसे जमीन का विवाद, मतलब जमीन आपने हमसे ज्यादा ले ली है या ये किया है वो किया है। फिर वो मतलब आपको पता है रवि जो था वो थोड़ा सीधा साधा था। उसने इसका जो ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया कि हमने जमीन लिया कुछ नहीं। वो लड़ाई झगड़ों में ज्यादा पड़ना नहीं चाहता था। और वो जो चाचा था ना वो मतलब उनकी लड़की घर परिवार इतना अच्छा सब कुछ देख के वो जैसे घर में आया था। तो उसने उनको बोला कि कितने दिन खुश रहोगे। तो जैसे उन्होंने ऐसे कुछ कहा ना उनको, तो उनके मन में ऐसे ट्रिगर तो हो गया था कि ये कुछ ना कुछ तो करेगा बंदा। मतलब या तो जमीन के लिए हमारे साथ केस करेगा या खुद को मार पीट करके जैसे किसी को मतलब पुलिस स्टेशन में मिले जाएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि इसके मन में कुछ ज्यादा ही लालच आ गया है। तो उसने पता नहीं अब तंत्र विद्या करवाई, क्या करवाया है, किसी और ने करवाया, अब उनको भी पता नहीं था। लेकिन तारा ना जब से वो गया था ना वो डरी सहमी लग पड़ी रहने। मतलब तारा ना एक टक लगा के किसी दीवार को देखती तो देखती रहती थी। और वो जो उसकी वाइफ थी ना, वो मतलब खुद को नोचने लग पड़ी, जैसे जोर जोर से खुद को नोचना। तब तक तो रवि को इतना कुछ पता नहीं था। लेकिन जब रात को ना मतलब एक रात को रवि को ना किसी के खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई कुछ अपने को खुरच रहा हो या किसी और को नोच रहा हो। तो उसने ना उठ के देखा तो वाइफ तो नहीं थी, वो तो सो रही थी। लेकिन जैसे वो उठा तो उसकी बेटी चिल्लाई कि पापा वो मुझे लेने आ गया है। वो देखो वो सामने बैठा है, इतने दिन से मैं उसको मना कर रही हूँ जाने को, लेकिन आज वो मुझे बोल रहा है कि मैं लेके जाऊंगा तेरे को। जैसे उसने इसकी ये वाली बात सुनी तो वो डर गया। वो उसने तारों को देखा तो वो नोचने की आवाज भी उसके पास से आ रही थी, खरोचने की। उसने पूरे शरीर पे ऐसे नाखूनों के निशान लगा लिए थे, पूरे फेस पे, टांगों पे, पेट पे। फिर वो जैसे सुबह हुई तो फिर मतलब रात को तो कोई लेके जा नहीं सकता था अपनी वो बेटी को। तो सुबह हुई तो वो मतलब लेके गया। पहले तो डॉक्टर के पास लेके गया था। डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं है, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो सकती है कि पढ़ाई को लेकर हो। आपको पता ही है डॉक्टर वगैरह तो यही बोलते हैं। लेकिन बाद में ना मतलब उसको ऐसे डाउट हुआ कि नहीं कुछ और भी हो सकता है। उसकी वाइफ ने बोला कि आप कहीं ऐसे पंडित वगैरह को दिखा लो। तो उसने 3-4 पंडित घर बुलाए। पंडित तो घर पे आए लेकिन उन्होंने पूजा नहीं की। उन्होंने कहा कुछ ज्यादा बड़ा है आपके घर में जो हमसे ठीक नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब रोने चिल्लाने की आवाज आने लग पड़ी बाहर से। और जैसे वो बाहर गए तो उन्होंने लोगों ने कहा कि तुम्हारे जो चाचा हैं वो शमशान के पास मरे पड़े हैं, तो तुम्हारी बेटी की फोटो है उसके पास तारा की। तो वो हैरान हो गए कि मेरी बेटी की फोटो उसके पास क्या करे और उसकी डेथ कैसे हुई होगी। तो जैसे मतलब जब मतलब उसको पता चला कि इसकी डेथ हो गई है और उनकी वो करवाई होगी जो होती है तेरहवीं तुरहवीं। पर आपको पता है जिनकी डेथ ऐसे होती है, नेचुरल नहीं होती है, वो कहाँ जाते हैं। वो तो इधर इधर ही दुनिया भटकते रहते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि फिर इसके बाद जो तारा थी ना उसके परिवार में, रवि के परिवार में ज्यादा दिक्कतें आने लग पड़ी। मतलब उसका वेट गिरे जा रहा था तारा का। और घर में रवि और पायल की बनी नहीं रही थी। तो रवि ने तो क्या सोचा ना, पर पायल ने सोचा कि मैं उसको मतलब हमारी अपने बारे में तो क्या सोचते हैं पेरेंट्स, वही हम दोनों ने सोचा कि हम ना पहले तारा को दिखा देते हैं कहीं किसी के पास। तो आपको पता है जैसे हम तारा ये हम सब जो थोड़े हिंदू हैं, लेकिन जब अपने पर जान की बात आती है तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखता है। तो वो किसी मौलवी के पास गए। तो जैसे वो मौलवी के पास गए तो मौलवी ने उनको बोला कि आपकी बेटी को वो ले जाएगा साथ में। तो उन्होंने बोला इसको बचाने का कोई उपाय नहीं। बोला उपाय तो है लेकिन जो वो मांगेगा वो आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला मैं हम दे देंगे, आप इसकी जान बचा लो चाहे हमें ले जाओ साथ में। पर वो मौलवी आया रात को 10-11 बजे आया होगा। उसने उनको सामान वगैरह दिया था कि ये लेके आना। उन्होंने ना एक मतलब घेरा तो नहीं, मैं मुझे पता है कि उसने मेरी फ्रेंड ने बताया घेरा बनाया नहीं, लेकिन ना तारा को मेन था कि ना लाल दुपट्टे में पूरी तरह मतलब सर से लेके ऐसे, सिर्फ फेस कवर नहीं था, बाकी सर से लेके नीचे तक लाल दुपट्टे में ढका हुआ था। 2-3 चुनियां लगा के। और उसको ना मतलब बैठाया गया, जैसे वो कुछ मंत्र वगैरह कर रहा होगा अपना, या उनके पास पानी वगैरह होता है कुछ तो उसके साथ वो कर रहा था।
और वो चाचा उसके पीछे ना एक आत्मा सी आने लगी, ऐसे धुआँ सा, तो उन्होंने बोला कि वो आ गया, जो तुम्हारा चाचा आ गया है, अब इसको पूछना पड़ेगा कि इसको क्या चाहिए। तो उसने बोला कि मेरी बेटी है ये तारा, चाचा बोलने लगा मेरी बेटी है और इसको मैं अपने साथ ही लेके जाऊँगा, इस दुनिया में नहीं छोड़ूँगा। और तारा ना एकदम से मतलब चिल्लाई ज़ोर से कि मुझे बचा लो मम्मी, मुझे बचा लो। आपको पता है पेरेंट्स को अगर बच्चों की आवाज़ सुनाई दे तो पेरेंट्स तो हो जाते हैं, थोड़े डर जाते हैं। तो वो मौलवी को बोले कि छोड़ दो मेरी बेटी को, मेरी बेटी चिल्ला रही है, रो रही है, इसको दे दो मेरे पास दे दो। पर मौलवी ने कहा अगर आज आप इसको ले जाओगे तो ये कल मतलब सूरज नहीं देख पाएगी। तो वो पेरेंट्स को तो लग रहा था कि नहीं हमारी बेटी दे दो, लेकिन उन्होंने एक मन में सोचा कि हमारी बेटी ठीक हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वो बोले कि जिसने ये तंत्र किया है ना वही इस तंत्र को काट सकता है, मतलब जो इसने इसके ऊपर किया है। तो उसने 2-3 बूंदें ना अपने हाथ काटा और उसके माथे पे लगा दी, तारा के माथे पर, और वो आत्मा गायब होगी और तारा ठीक होगी। उस टाइम तो उनको समझ नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद अफवाह फैली कि वो मौलवी दिखाई नहीं दे रहा है अपने घर में, ना उसकी डेथ हुई, मतलब वो मिला ही नहीं, दिखा ही नहीं तारा के ठीक करने के बाद। तो उन्हें लगा कि ये शायद मौलवी ने ही इस पर किया था, मतलब चाचा ने मौलवी से इससे करवाया था। पर उसने ठीक क्यों किया होगा उसको अपनी जान देने के बदले? क्या हो सकता है ऐसा? या तो हो सकता है कि उसको पता है अगर मैं किसी के ऊपर करूँगा तो आज नहीं तो कल कर्मा तो वापस आता ही है। कभी ना कभी तो हमें इन सब का जवाब देना ही पड़ता है। तो दोस्तों ये वाली बात तो मुझे भी मेरी फ्रेंड ने नहीं बताया कि उसने क्यों उसको ठीक किया। लेकिन जहाँ पे ना उसने मतलब ब्लड गिराया था ना अपना माथे पर, वहाँ पे ना उसको छोटा-सा तिल हो गया है। वो तिल जाता नहीं है। और ऐसे डॉक्टर को भी दिखाया कि ये कैसे जा सकता है, तो उन्होंने बोला ये बर्थ मार्क तो नहीं है लेकिन ये जा नहीं सकता है। तो दोस्तों ये यही खत्म करते हैं मेरी आज की कहानी को, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब